हेलो हेलो। फिर से आ गई हूँ मैं आज न्यू वीडियो न्यू टॉपिक लेके आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको गाइड करने, आपकी हेल्प करने। आज का जो टॉपिक है वो है रोबोटिक एफर्मिंग। ये बहुत ही वायरल टॉपिक है, बहुत सालों से ये वायरल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले किसी को पता नहीं था। बट अभी कुछ साल पहले रोबोटिक एफर्मिंग, रोबोटिक एफर्मेशंस ये वायरल हुआ है टॉपिक। इससे लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। उन्होंने अपनी सिचुएशंस कुछ घंटों में, कुछ ही दिनों में चेंज की हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तो क्या होता है रोबोटिक एफर्मिंग? इससे पहले मैं बताऊं, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये पार्ट्स में आएगी वीडियो, क्योंकि रोबोटिक एफर्मिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो इसके वेरियस पार्ट्स आएंगे, तो ये पार्ट 1 है। नाउ रोबोटिक एफर्मिंग क्या होती है? एक जैसा कि नाम कहता है रोबोटिक एफर्मेशंस, इसका मतलब है एक रोबोट की तरह बिना किसी फीलिंग या इमोशन के कंटिन्यूस रिपीट करते जाना एफर्मेशंस को, उसको हम रोबोटिक एफर्मेशन कहते हैं। इसमें आपको फीलिंग की ज़रूरत नहीं, इमोशंस की ज़रूरत नहीं। अगर आप फियर भी करते हैं, डाउट भी करते हैं, तो भी ये काम करता है। ये इतना पावरफुल टूल है। तो इसमें कोई फीलिंग, कोई विजुअलाइजेशन, कोई सीन इमेजिन करना, ये सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बस इसको रिपीट करते हैं। कोई एक एफर्मेशन लेके, जिसके लिए जो मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कोई एक या मैक्स 2 एफर्मेशन, क्योंकि वो लूप में प्ले करनी इजी होती है एफर्मेशन। मोस्टली एक एफर्मेशन स्टार्टिंग में करें तो वो ज़्यादा बेटर काम करती है, उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। इसका मैं आपको रिपीटिशन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे रोबोटिक जो एफर्मेशन है एक मेंटल वर्कआउट है, ठीक है। जैसे कि हम जिम जाते हैं, ठीक है, वर्कआउट करने टू गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम उसके लिए एक्साइटेड हों हर रोज़, पर हम जाते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूटी में जाते हैं, हम कंसिस्टेंट रहते हैं, हम रिपीटिशन करते हैं, ठीक है। तो वो रिपीटिशन से और कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आता है, चाहे हम एक्साइटेड हैं नहीं हैं। हर तरह का दिन होता है जिम जाने के लिए, है ना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हमारे ब्रेन काम करता है रोबोटिक एफर्मेशंस को लेके। एक जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें भी ये बात बताई गई है ऑथर द्वारा, कि जो हमारा ब्रेन है वो वायर्ड है टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटिशन। किसी भी तरह के रिपीटिशन को ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, वो न्यूरल पैथवेज क्रिएट करता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग बन जाती है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग। जो हमारे नॉर्मल हर रोज़ के डोमिनेंट थॉट्स हैं, जो हम सालों से सोच रहे हैं, कि हर टॉपिक पे हमारे डिफरेंट तरह के थॉट्स हैं, वो हमने रेपिटिशन से अपने ब्रेन को भेजे हैं, और अब वो हमारा डोमिनेंट वे ऑफ थिंकिंग है, प्रोग्रामिंग है, डिफ़ॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग कह लीजिए इसको, ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, वो डेटा हमारे सबकॉन्शियस में जाता ही जाता है। जैसे हमारा जो नाम है, हमें कैसे पता हमारा ये नाम है? हमें हमारा ये नाम इसलिए पता है क्योंकि जब हम पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला थोड़ा सा, हमारा नाम बहुत रिपीट किया गया कि यही तुम्हारा नाम है। रिपीटिशन रिपीटिशन। हमारे आसपास जितने लोग थे, हमारे माता पिता, हमारे आसपास जो भी हमारे घर में थे, बाहर थे, स्कूल में थे, सब ने हमें बताया कि ये तुम्हारा नाम है। इतना रिपीटिशन हुआ उसका कि अब हमें पता है, और हमें कोई अदरवाइज़ नहीं कह सकता कि नहीं ये तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वो हार्ड वायर्ड है हमारे ब्रेन में, ठीक है, कि यही हमारा नाम है और यही हमारी पहचान है। तो वो हमारा अब डिफ़ॉल्ट में चला गया है, वो सबकॉन्शियस में सेव्ड है, ठीक है। रोबोटिक एफर्मिंग यही करती है। शुरू के कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, फियर्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, बट रोबोटिक एफर्मिंग का यही लॉजिक है कि जितना हो सके उसको रिपीट कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा रिपीटिशन होगा, जितना कंसिस्टेंटली होगा और जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ब्रेन जल्दी सैचुरेट होगा, उसे एक्सेप्ट करेगा और वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। जैसे ही वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा, इतने कंसिस्टेंटली रिपीटिशन के बाद, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी रियलिटी में। अब कई लोगों की ये चीज़ें 24 घंटे में मैनिफेस्ट होती हैं, कईयों की 6 घंटे में होती हैं,
कईयों की 4 दिन में है, कईयों की हफ्ते की है। डिपेंड करता है कि कितना रोबोटिकली, कितना रिलीजियसली आपने उसको रिपीट करा है, उसको सैचुरेट करा है, और उसके अगेंस्ट आपने कितने थॉट सोचे हैं। आधा टाइम आप रोबोटिक एफर्मिंग कर रहे हैं कि यही सच है, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, पर क्या बाकी टाइम रोबोटिक एफर्मिंग जब आप नहीं कर रहे तो आप क्या रियलिटी में जो दिख रहा है कि मेरे पास नहीं है ये पैसे 5 लाख, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं? इसीलिए रोबोटिक एफर्मिंग का एक, क्योंकि ये बहुत अपने आप में पावरफुल टूल है, अगर आप इसको रिपीटिशन में मोस्ट ऑफ द डे कर सकें, क्योंकि इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आपको अपने बस मन में बोलना है, ज़ोर से सबके सामने बोलने को कोई नहीं कह रहा है आपको। हाँ जी, अगर आप अकेले हैं, आप ज़ोर से बोलना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट मोस्टली इसको मन में किया जाता है और एक दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है कि अब यही मेरी रियलिटी है जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, और इसी से वो सबकॉन्शियस में अंदर सैचुरेट हो जाता है। अभी ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इस पे हम और चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ये वाली वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में और चीज़ें बात करेंगे, और नॉलेज जो भी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरी पूरी वीडियो सुनी, मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।